वेलकम डे स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ा था कि फ्री कंसेंट, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। फ्री कंसेंट इन मीन्स किसी की स्वतंत्र सहमति प्राप्त करना कोई भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हमने उसे पढ़ा था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 चीज़ें होती है कि अगर वो उन चीज़ों के द्वारा अगर ये एग्रीमेंट बना है या एंटर हुआ कोई पार्टी, तो वह फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। उसमें से पहला है कोर्जन। अब कोर्जन क्या होता है? कोर्जन हम पढ़ते हैं, coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code। कोर्जन को हिंदी में कहते हैं उत्पीड़न, किसी को परेशान करना, परेशान करना या धमकी देना। ये कोर्जन इज द कमिटिंग, या तो किया, और थ्रेटनिंग टू कमिट, या कमिट करने के लिए उसको डराना, धमकाना। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड, ऐसा कोई काम करना या ऐसा कोई एक्ट करना जो कि इंडियन पिनल एक्ट के अंतर्गत एक जुर्म माना जाता हो या फॉरबिडन हो, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। क्या बोल रहे हैं कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ एग्रीमेंट, कि किसी पर्सन को एग्रीमेंट में लाने के लिए किया गया, उसको कहते हैं कोर्जन। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी। भाई बी का जो है, बी की एक शॉप है जिस सिचुएटेड एट दी, उसकी एक मेन रोड पर बहुत अच्छी शॉप है जो बहुत अच्छा पैसा। अब ए जो है एक, कह सकते हैं कि बिजनेसमैन है। ए इज़ अ बिजनेसमैन एंड बी इज ए शॉप ओनर। अब जो बी के पास जो शॉप है, वो ए बोल रहा है कि भाई मुझे आपकी शॉप खरीदनी है। बी ने मना कर दिया, भैया मेरी शॉप अच्छी चल रही है, मैं क्यों बेचूं। अगर यदि है ना, ए कुछ गुंडे भेज कर बी को धमकाता है कि अगर तुमने अपनी शॉप नहीं बेची तो हम आपकी फैमिली को हार्म कर देंगे, या आपकी दुकान तोड़ देंगे, या आपका आना जाना बंद करवा देंगे, तो ये क्या हुआ? इट इज़ अ थ्रेटनिंग। वो उसको डरा रहा है किस चीज़ के लिए? दुकान बेचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसको डरा है। अगर बी जो है उसके दबाव में आके वो कॉन्ट्रैक्ट बेचने का एग्रीमेंट कर लेगा, तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, दैट इज वो वॉइडेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी कंसेंट ले रखी है वो किससे ले रखी है? कोर्जन से, डरा धमका कर ले रखी है। अब इसके आगे पढ़े हैं थोड़ा सा कोर्जन के बारे में। कोर्जन में मूव फ्रॉम वन पर्सन, कोर्जन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन एंड कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी पर्सन। भाई जो कोर्जन है, जरूर अब 2 पार्टीज हैं, ए और बी। अब ज़रूरी नहीं कि ए आके बी को धमकाए कि भाई तू दुकान बेच, नहीं तो मैं तेरी फैमिली को हार्म कर दूंगा। भाई ए क्या कर सकता है? ए किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी बी को धमका सकता है, या उसको कोर्जन या उसके ऊपर दबाव डाल सकता है कि दुकान बेच के लिए। ये भी हो सकता है। या डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्टली कोई पर्सन, जैसे ए जो है, ए क्या कर रहा है? बी का कोई फैमिली मेम्बर है, बी ए को पता है कि बी का कोई फैमिली मेम्बर है जो बहुत कमज़ोर है, उसको डराने से ये अपना मन बदल लेगा। तो ए जो बी है, अगर बी है, मान लो बी की वाइफ को ए ने डराया कि भैया आपके हस्बैंड को बोलो शॉप बेचूंगी तो हम आपके हस्बैंड को हार्म कर देंगे, या किडनैप कर लेंगे, या उसे मार देंगे, तो उस प्रकार का कोर्जन वो डायरेक्ट बी से हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा लाइन में लिखा हुआ ये है कि कोर्जन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन एंड कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी पर्सन। वो किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी पर्सन के ऊपर हो सकता है। अब सेकेंड पॉइंट है कि इट इज़ इमटेरियल वेदर द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इज फोर्स और नॉट इन द प्लेस वेयर कोर्जन इज कमिटेड। अब कोर्जन तो हर जगह होगा, उत्पीड़न मतलब उत्पीड़न, चाहे वहाँ पर इंडियन पिनल कोड के लॉ या इंडियन पिनल कोड इसमें इफेक्ट होता हो या नहीं होता, लेकिन कोर्जन हमेशा कोर्जन ही रहेगा। अब कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनको हम कोर्जन नहीं मानेंगे। एक कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके द्वारा जो चीज़ की गई उनको कोर्जन नहीं मानेंगे। जैसे पहला है
थ्रेट्स आर नॉट अमाउंटिंग टू कोर्जन। ऐसे थ्रेट्स, ऐसी धमकियाँ या ऐसी कुछ चीज़ें जो कोर्जन को नहीं, जिसे कोर्जन नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज थ्रेट टू सू। सू मीन्स कोर्ट केस करना या किसी के ऊपर दावा प्रस्तुत करना। भाई मानो कि मैंने बैंक से लोन ले रखा है, कि मैंने बैंक से होम लोन ले रखा है, या मैंने सपोज मैंने एक बैंक से कार लोन ले रखा है। अब बैंक मैनेजर का फ़ोन आता है कि भैया आप, मैंने किस्त नहीं भरी 2 महीने से, लास्ट किस्त नहीं भरी, और बैंक मैनेजर का फ़ोन आता है कि आप अगर तीसरी किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपकी गाड़ी उठा ले जाएंगे, या हम आपकी गाड़ी सोल्ड आउट कर देंगे, बेच देंगे, हम आपकी गाड़ी उठा ले जाएंगे। तो ये तो धमकी हुई कि भाई मेरी गाड़ी उठा ले जाएगा। तो ये कोरिजन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थ्रेट्स टू सू, या ऐसा कह सकते हैं कि भाई आप किस्त भरो, नहीं तो हम आपको कोर्ट केस कर देंगे, हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। थ्रेट्स टू, किसी के ऊपर कोर्ट केस करने का बोलना धमकी नहीं होती है ना। इसमें एक एक्सेप्शन केस है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इट मीन्स कि अगर आपने या किसी ने धमका कर कोर्ट केस में मुकदमा करने के धमका के शादी की है, तो वो एक जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल हो सकता है। दूसरा, स्टैच्यूरी कंपल्सन। कुछ चीज़ें स्टैच्यूरी कंपल्सन में होती हैं भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा था मैंने कि भाई मैं बैंक की किस्त नहीं भर पा रहा हूँ कार की, और कार वाले आ गए, मेरी गाड़ी उठा के ले गए और बोल रहे कि अब यार आपने 15 दिन में पैसा नहीं दिया, 1 महीने पैसा नहीं दिया, आपकी कार बेच देंगे। वो भी उनका हक है। अगर उन्होंने मुझे बैंक लोन दिया था कार के लिए, वो उनकी प्रॉपर्टी है, हाइपोथेटिकल है, वो चाहे तो ये स्टैच्यूरी कंपल्सन वो कर सकते हैं, वो उनका हक है। वो धमकी नहीं मानी जाएगी कि आपने 15 दिन में पैसा नहीं दिया तो आपकी कार बेच देंगे, या हम आपका कार किसी दूसरे को बेच देंगे। तो दैट इज़ दी स्टैच्यूरी कंपल्सन। थ्रेट्स टू सू, किसी के ऊपर कोर्ट केस करेंगे कि धमकी को हम कोरिजन नहीं मानेंगे। स्टैच्यूरी कंपल्सन को आप कोरिजन नहीं मानेंगे। थर्ड वन इज थ्रेट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक इट मीन्स हड़ताल। स्ट्राइक मीन्स, जब स्ट्राइक क्या होता है, जब कोई स्ट्राइक यूनियन लीडर होता है, वो स्ट्राइक करता है अपने लेबर्स के बोनस के लिए, या उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए, या उनकी जो दूसरी अम्यूनिटीज़ हैं उनको दिलाने के लिए। तो स्ट्राइक भी जो है, थ्रेट टू स्ट्राइक, ये भी एक प्रकार का कोरिजन नहीं माना जाएगा। ये कब नहीं माना जाएगा? जब सारे मजदूरों की या जो जितनी भी लेबर्स है उनके हक की बात हो रही हो, उनके बोनस की बात हो रही हो, उनके वेजेस की बात हो रही है बढ़ाने की, तब। लेकिन अगर जो यूनियन लीडर है अपने फ़ायदे के लिए स्ट्राइक की धमकी देता है, अपने फ़ायदे के लिए, जैसे वही यूनियन लीडर है, वो गया डायरेक्टर के पास या मैनेजर के पास कि साहब आप मेरे को 5 लाख रुपए ज़रूरत है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपके कारखाने में स्ट्राइक करवा दूंगा। अगर वो खुद के फ़ायदे के लिए जाता है, देन इट बिकम्स द कोरिजन। अगर वो लेबर्स के फ़ायदे के लिए, लेबर्स की डिमांड के लिए जाता है, तो वो कोरिजन नहीं माना जाएगा। एंड द लास्ट वन इज डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। डिटेनिंग प्रॉपर्टी मॉर्गेज मतलब गिरवे रखना। भाई मान लो कि मुझे कोई ज़रूरत थी कुछ पैसों की, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, और मैंने उसके बदले एक गोल्ड लोन ले लिया। आई टुक दी गोल्ड लोन ले लिया। मैंने बोला था कि भाई 2 महीने, एक सुनार के पास गया, भाई मुझे 10,000 की ज़रूरत है, ये अंगूठी मेरी आप रख लो, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूँगा, है ना। 2 महीने पैसे दे दी। 2 महीने बाद वो मुझे बोला कि भाई पैसे दो, मेरे पास अच्छे नहीं आए। तो सुनार ने बोला कि अगर मुझे आप 15 डेज़ में पैसे नहीं लौटा दोगे तो आपकी गोल्ड रिंग आपको नहीं मिलेगी। तो डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज में कोई प्रॉपर्टी रखी हो तो उसको डिटेन करेंगे, या उसको धमकी देंगे डिटेन करने की, बेचने की, अपने पास में रखने की, आपसे छीन लेने की, तो भी धमकी नहीं मानी जाएगी। तो दिस आर दी पॉइंट्स वी डिस्कस इन दी कोरिजन। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट।